मायावती के बारे में अपशब्द कहने के आरोपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह फरार हैं। पुलिस अब तक उनके पास नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दयाशंकर सिंह को खोज निकाला। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में दयाशंकर ने कहा है कि पुलिस के सामने आने को तैयार हूं, बशर्ते मुझे उचित सुरक्षा मिले। दयाशंकर सिंह ने फिर से माफी मांगी है और कहा है कि मेरी पत्नी और बेटी के खिलाफ मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया। तो दयाशंकर सिंह जो फरार चल रहे हैं लेकिन सामने आए हैं और एक बार फिर से माफी मांगी है और इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके मुख्य अंश आपके सामने है। इसमें कोई विवाद नहीं कि मैंने जो कहा वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। 19 मई को मऊ में मीडिया के सवाल के जवाब में मैंने गलत उदाहरण दिया था, तो माफी मांगी है एक बार फिर से। माफ कीजिए, 19 जुलाई का ये मामला है। 19 जुलाई को ये उन्होंने अपशब्द बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कहे थे, लेकिन बीएसपी प्रमुख की शैली है कि जो भी टिकट के लिए ज्यादा बोली लगाता है उसे टिकट देती है। तो एक बार फिर से माफी मांगी है, लेकिन सामने नहीं आना चाह रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं उचित। मैंने फौरन माफी मांगी थी, मैं फिर माफी मांग रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खोज निकाला, दयाशंकर सिंह को इंटरव्यू लिया और मुख्य अंश उसके सामने है। मैं पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जहां मुझे आने के लिए कहा जाएगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा होनी चाहिए। बीएसपी समर्थकों ने मेरी जुबान काटने की धमकी दी है। किसी ने मेरे सिर पर इनाम रखा है, तो डर है मन में कि सामने आए तो कुछ हानि पहुंचा सकते हैं बीएसपी के कार्यकर्ता। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिसके लिए मैंने बिना शर्त माफी मांगी उसके लिए मुझे एक अपराध के लिए 4 सजाएं दी गई। फिर क्यों मायावती ने अपने नेताओं को मेरी पत्नी बेटी के बारे में अपशब्द कहने के लिए भड़काया? मायावती पर आरोप कार्यकर्ताओं को भड़काने का। मेरी नाबालिग बेटी के बारे में अपशब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरी पत्नी बेटी का सम्मान मायावती से कम है? साथ ही कह रहे हैं कि मेरे परिवार को बीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। टीवी पर न्यूज देखकर मेरी बेटी सदमे में है। 12 साल की बेटी है दयाशंकर सिंह की, जो सदमे में है, जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है उनकी मां स्वाति। साथ ही कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि बीएसपी वाले मेरी पत्नी बेटी को क्यों मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं मायावती पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का। 25 साल की राजनीति में मैं उनका ख्याल नहीं रख पाया, कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से उन्हें यह सब सहना पड़ रहा है। तो दयाशंकर सिंह की जो बेटी है वो सदमे में है, 12 साल की उम्र है और अपने इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं वो कि मेरी पत्नी ने एफआईआर कराई है तो कानून अपना काम करेगा। मायावती अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? मायावती अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जिन्होंने खुले में आकर ही गाली दी थी? गाली का जवाब गाली में दिया था। तो यूपी के गाली कांड में बीएसपी अध्यक्ष के सामने है एक 12 साल की बेटी की मां। इस मां के तेवर ने मायावती को बैकफुट पर ला दिया है। बीजेपी को कहीं इस मां बेटी की सहानुभूति का फायदा ना मिल जाए, इसलिए मायावती ने कल होने वाले अपने आंदोलन को रद्द कर दिया है। मायावती आज पार्टी नेताओं से बैठक करेंगी, तो दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति आज धरने पर बैठने वाली है। राज्यपाल राम नाईक ने दयाशंकर सिंह की बेटी को मिलने के लिए बुलाया है। अब गालीकांड की पूरी कहानी देखिए आप। पहले दयाशंकर सिंह, हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती हैं, कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती हैं। बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई हैं। फिर बीएसपी के कार्यकर्ता और अब बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान। शर्म कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो पहले अपनी को लेके सामने आ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जीभ निकालने की महिला तेरी, जिस तरीके के तेरे बयान आते हैं। इन बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि यूपी के नेताओं में शायद गाली देने की होड़ मची हुई है। मायावती पर टिप्पणी करके दयाशंकर सिंह ने 19 जुलाई को विवाद की शुरुआत की। इसके बाद 21 जुलाई को बीएसपी वालों ने दयाशंकर की बेटी को लेकर अपशब्द कहे। गाली को लेकर पहले बीएसपी ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया, तो जवाब में दयाशंकर सिंह के परिवार ने भी मायावती और बीएसपी नेताओं पर केस दर्ज करा दिया।
आज दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति लखनऊ में धरने पर बैठने जा रही हैं। जो मैंने एफआईआर कराया है उस पे अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और अगर कल सुबह 10 बजे तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं गांधी प्रतिमा के सामने जीपीओ पे जो गांधी जी की जो प्रतिमा है उसके सामने मैं कल धरने पे बैठ जाऊंगी। बैकफुट पर दिख रही बीएसपी ने 25 जुलाई को प्रस्तावित देशव्यापी प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। आज दोपहर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और शाम को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। उधर बीजेपी मायावती को लखनऊ के उस गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने में जुटी है जिसमें बीजेपी के नेताओं ने मायावती की जान बचाई थी। लखनऊ के गेस्ट हाउस में जब आप में से कई लोग बहुत छोटे रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन मायावती पे हमला बोल दिया था और स्वयं मायावती ने बताया था कि उनकी इज्जत और उनकी जान उस समय दोनों खतरे में थे। तब भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर के उनके सम्मान की रक्षा की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो हैं जो महिला के सम्मान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। बहन जी को ध्यान रखना चाहिए था। 21 साल पहले 1 जून 1995 को मायावती ने मुलायम की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उसके अगले दिन 2 जून को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला हुआ था। गेस्ट हाउस में ही मायावती को बंधक बना लिया गया था। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पहुंचकर कमरे में कैद मायावती को किसी तरह वहां से बाहर निकाला था। अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं, इसलिए भी गालीकांड की गूंज थम नहीं रही है। राजनीतिक नफा नुकसान देखकर हर कोई इसे तूल देने में जुटा है। बीजेपी की ओर से जिन कृष्णा पासवान ने गालीकांड को आगे बढ़ाने का काम किया है वो दलित समुदाय से आती हैं। सवाल यह है कि क्या मायावती की पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी या बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो गालीकांड में ताजा अपडेट यही कि दयाशंकर सिंह ने सामने आने की बात कही है, माफी भी अगर मांगी है लेकिन उचित सुरक्षा मांगी है पुलिस से।